हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। राइट, हाइब्रिड बैच। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी अगर मुझे सुन रहे हैं कॉन्सेप्टर के बच्चे, ध्यान से सुन लें, फिर बाद में वो गुप्त मैसेजेस भेजते हैं, उनको लगता है कि स्पेशली उनके कान में कुछ बताया जाए। हम कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच, ध्यान से इसको सुनिए, इसमें क्या है और कैसे है ये समझिएगा। इसकी फीस भी कॉन्सेप्टर जो रेगुलर 2 ईयर बैच है उससे कम है। तो ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 80,000 फीस में। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। तो कॉन्सेप्टर हमारा सबसे ट्रेडमार्क बैच है जिसको मैंने इस्टेब्लिश किया था इस बात को समझते हुए कि आपका दिमाग सीखता कैसे है और सीखने की परंपरा में जाता है। और जो भी कॉन्सेप्टर के बच्चों के, वो उन्हें पता होगा कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है अब पहले की कंपैरिजन में बहुत बढ़ चुकी है। वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, न्यूज़पेपर से उसे जोड़ पाते हैं, अपनी राय रख पाते हैं। लेकिन हमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 2023 में एग्जाम देना है, उनके पास टाइम कम है। जैसे हमारे ये बच्चे आए, जैसे वो बच्ची जिसके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है और उसके पास टाइम कम है, या ये बच्चा जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो मैंने जब इनकी बातें सुनी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं हम 2 लेयर एक साथ लेकर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपनी नई ऐप लॉन्च कर दी है ओजांग एडू, और उसमें हमारे पास ये सुविधा है। तो हम लॉन्च कर रहे हैं कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। हाइब्रिड बैच में यहां पर लेवल 1 और लेवल 2 ये फाउंडेशन से अलग है। आपको पता है कि हम कॉन्सेप्टर में 2 लेवल में पढ़ाते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। जिसमें फाउंडेशन में जहां प्री कम मेंस एक साथ चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट बिगिनर होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि मेरे लिए प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में मुझे ओरिएंटेशन कैसे बनाना है, वो एक ही साथ जा पाता है। कॉन्सेप्टर बैच बनाया गया था अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते हैं, आप चीजों को सीखते कैसे। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई भी विंड जो है वो ब्लो कैसे करती है, क्या रीजन होता है, कहीं पर भी टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ अगर मुझे पता चल जाए तो मैं हमेशा हवाएं कैसे चलती हैं, क्या उनका बिहेव मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मुझे वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये दाएं मुड़ेगी बाएं मुड़ेगी ये सब मुझे अपने आप पता चल जाएगा। भारतीय मानसून कैसे हो ये मैं अपने आप निकाल लूंगा, बस मुझे उसका बेसिक फंडामेंटल पता चल जाए। तो हम कॉन्सेप्टर में सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि चीजें कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, उनके पीछे फंडामेंटल क्या है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, जैसे मान लीजिए आज मैंने साउथ इंडिया पढ़ा है, तो मैंने साउथ इंडिया को आज वर्तमान समय से जोड़ दिया। तो इसके लिए हम एक समय लेते हैं, हम इस पर बातचीत करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेंस आता है। तो मेंस का ओरिएंटेशन अलग होता है। मेंस कहता है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब खुद को जो आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप किसी चीज पर इंटरडिसिप्लिनरी सोच कैसे पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताया कि भाई अगर आज हमारे शहर जो है वो बहुत ही मेसी है, हिडन है, तो इसको बेस करके आप कैसे बता सकते हैं कि जिस देश में हड़प्पा सभ्यता रही है, एक अर्बन कल्चर रहा है, उस देश में आज अर्बनाइजेशन इतना मेसी क्यों है, अनप्लान्ड क्यों है। आप कंपैरेटिव स्टडी करो और भारत अपने प्राचीन इतिहास से क्या सीख सकता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी रहा कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, आप देखिए देश भर में तमाम आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, तो बुद्ध जो अहिंसा की बात करते हैं, बुद्ध जो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस देश में बुद्ध की टीचिंग आज वर्तमान समस्याओं को समझने, उनकी अंडरस्टैंडिंग करने और उनका सॉल्यूशन निकालने में कैसे मददगार हो सकती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 इज नॉट अबाउट फाउंडेशन जो है एक बैच होता है 1 साल का कि प्री कम मेंस नहीं है। इट्स हैज अ 2 डिफरेंट लेवल एंड 2 डिफरेंट अप्रोच। जहां पर मैंने लेवल 1 में कहानियों के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग मेथड से, गजोधर के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का इनोवेशन किया है, वहीं लेवल 2 पे मेंस के साथ हम जा रहे हैं। तो जिनको 2023 कॉन्सेप्टर हमारा 2024 के लिए, जिनको टारगेट 2023 देना है, दे जस्ट गो टू द हाइब्रिड बैच और उनके लेवल 1 और लेवल 2 पैरेलली रन करेंगे। पैरेलली रन उनका 2023 अप्रैल तक वो अपनी चीजों को फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है, जून में पेपर है, आराम से उससे पहले 1.5-2 महीना पहले फिनिश कर चुके होंगे। और दे हैव बोथ फैसिलिटीज, यानी लेवल 1 में जब ज्योग्राफी के वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो कहीं मेंस में वो सोशल इश्यूज के साथ जा रहे हैं। आगे अगर इकोनॉमी डील कर रहे हैं तो वो फिर क्या हो रहा है, वो मेंस के साथ जो है हिस्ट्री पे चल रहे हैं, तो उनका एक लार्जर एस्पेक्ट आ रहा है। या अगर ज्योग्राफी पे जा रहे हैं तो दोनों के बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों को कवर कर रहे हैं, और ये 1 साल में इसको कवर कर पा रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। 1 ईयर बैच है, और जिनको लग रहा है कि आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास 24-25 में जाना है, सो वो अपने आप को समय दें। किसी भी बड़ी चीज को बनने के लिए समय की बहुत जरूरत पड़ती है। ताजमहल और गुप्ता जी के घर का अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूं। गुप्ता जी का घर बनता है, खुद उनके परिवार वाले नहीं देख पाते, लेकिन ताजमहल देखने के लिए दुनिया आती, बट उसको बनने में कई साल लगे हैं। तो बड़ी चीजों को बनने में समय लगता है, याद रखिएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट जो परेशान थे कि सर मुझे 2023 में एग्जाम देना है, सभी मूव कर जाएंगे हाइब्रिड बैच में।
कोई उनको अब सरदर्द नहीं है, 2 बैचेस उनको एक साथ पैरेलली मिलेंगे। जिन बच्चों को 2023 में एग्जाम देना है उनके पास विकल्प होता है फाउंडेशन का। तो कॉन्सेप्टर हमारा एक ऐसा बैच है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बैच है। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं फाउंडेशन बैच चलाऊं, सभी चला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्या होती कि बच्चा समझ नहीं पाता कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसको एडवांस अप्लाई कैसे करना है। कॉन्सेप्टर में हम इन दोनों को मर्ज ही नहीं करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स डबल होंगे। वहां फाउंडेशन की मजबूरी होती है कि नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड होते हैं, तो टीचर एक साथ कंटिन्यूटी में उसको पढ़ा देता है। तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी तब तक आप कभी भी एडवांसमेंट के साथ नहीं जा पाओगे। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्टर बैच। तो कॉन्सेप्टर हाइब्रिड में लेकर आ रहा हूं।